हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में पढ़ते हैं ट्रस्ट एनालिसिस। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली 10 मार्क्स की बात है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल ये पूछा गया था मेट 2022 के एग्जाम में। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको करना क्या है ये पहले बता देता हूँ, ताकि सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बने। सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बनेगा इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप एक चीज की छोटी सी गारंटी देना कि ये वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दोगे। चलिए लेके चलता हूँ आपको ये ट्रस्ट एनालिसिस पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक आपको फ्रेमवर्क दिख रहा है, इसी को हम ट्रस्ट बोलते हैं। अब इसमें उनको एक्सपेक्टेड ये है कि ये जहां पे भी लगाया होगा ट्रस्ट, इसके हर एक मेंबर का आप फोर्स फाइंड आउट करके उनको दे दो, ये उनका एक्सपेक्टेशन है। अब ये करने के लिए कोई भी मेथड उन्होंने स्पेसिफाई नहीं की है, ओनली ये बोला है फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स। अब यहाँ पे आपको समझदार बनना है, ऑल मेंबर बोला तो मेथड ऑफ जॉइंट के लिए जाना है, इतनी सी बात है। अब इसका असल में जो भी सॉल्यूशन है अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको देख के एज इट इज फ्रेम को ड्रॉ करो, बट एक बदलाव करना है। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो उसको हटा के क्या करना है, रिएक्शन देना है। अगर सपोर्ट हिंज है तो वहां पे ऐसे दो रिएक्शन आते हैं, ठीक है। अब इनके नाम भी दे देते हैं, ये वर्टिकल है इसके लिए वी ए, ये हॉरिजॉन्टल है इसके लिए एच। दैट्स इट। अब यहाँ पे लेके चलते हो, यहाँ पे थोड़ा सा तरीका इनका कैजुअल लग रहा होगा आपको रोलर सपोर्ट दिखाने का, क्योंकि आपको आदत हो गई है ये ऐसा देखने की। बट ये और ये दोनों सेम ही है, और रोलर सपोर्ट पे एक ही क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाता हूं। चलिए कुछ इस प्रकार। अब ये बी पे है और वर्टिकल है इसके लिए वी, तो बी पे है इसके लिए वी बी। दैट्स इट, इतना सिंपल काम कर दिया। अब स्टेप नंबर 1 पे लेके चलता हूं आपको। स्टेप नंबर 1 क्या है, अगर मेथड ऑफ जॉइंट है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। स्टेप 1 रिएक्शंस। और ये शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, रिएक्शन निकालने के लिए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करने हैं। एक मोमेंट इज इक्वल टू 0, दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और तीसरा समेशन एफ वाई यानी वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 दिखानी है। बहुत इजी है, शुरू कर देते हैं। अब शुरू कहां से करें, तो मैं आपको बेटर यही कहूंगा कि आप अगर मूवमेंट से शुरू करोगे तो ज्यादा रिएक्शन फटाफट मिलने का चांस है। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट लूंगा ताकि मुझे ये जो रिएक्शन है वो मिल जाए। अब यहाँ पे कौन सा पॉसिबल पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मूवमेंट लेने पे रिएक्शन फटाक से मिलेगा। देखिए ये चीजें कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको समझ के कि ये पॉइंट आपने अगर ए कंसिडर किया, क्यों किया ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने पॉइंट ए कंसिडर किया, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं ए कंसिडर करूंगा तो उसके अंदर से ही एच ए और वी ए दोनों रिएक्शन जा रहे, बस एक ही बचता है आपका रिएक्शन वी बी, वो आसानी से निकल जाएगा। दैट्स द रीजन। चलिए समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई पूछ सकता है सर 0 कैसे बोल दिया, तो अजम्पशन में क्लियरली कहा है दिया हुआ ट्रस्ट जो भी है वो आपको परफेक्ट ही दिया रहेगा, ठीक है। जब एडवांस में पढ़ने जाओगे ना तो पहले इसका स्टेबिलिटी चेक लेना पड़ता है, वो एम इज इक्वल टू 2j-3 वगैरह वो करना पड़ता है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अब ए पे मूवमेंट लेना है। मूवमेंट का सीधा वसूल क्या है कि भाई साहब जो भी फोर्स रहेगा फोर्स इनटू उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो। अब ये दोनों फोर्स तो 0 हो गए, क्योंकि सेम जहां पे मूवमेंट ले रहे वहां से वो पास हो रहे। बचा क्या, ये वाला फोर्स है ना। एक एक शुरू कर लेते हैं। 20 है, अब इसको प्लस लिखना है कि माइनस, कैसे डिसाइड होगा, आपने जहां पे मूवमेंट लेनी है वहां पे थंब रखना है, ए पे थंब रखा, फोर्स की जगह फिंगर कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज
अगर घड़ी नहीं आती है तो बहुत बड़ा मसला है दोस्त। घड़ी आपको समझनी चाहिए, घड़ी के कांटे कैसे ऐसे घूमते हैं ना, ये तो घड़ी के उल्टी दिशा में, मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके लिए -20 इंटू 20 का डिस्टेंस फ्रॉम ए 3, दैट्स इट। न्यूमेरिकल बहुत डीपली जाके समझा रहा हूँ, पेशेंस रख के एंड तक जरूर देखना। ये फोर्स हो गया। दूसरा 15, वो भी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, -15 इंटू यहां से 15 तक का डिस्टेंस पूरा 6 मीटर है, क्या करेंगे 6 लिखेंगे, दैट्स इट। अब इसके बाद और कोई फोर्स है, ढूंढते चलो, मिल जाएगा, मिल गया, रिएक्शन वीबी। अभी ये भी क्या कर रहा है, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, समझ रहे हो ना, ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे, यहाँ पे थंब रखा, यहाँ पे उंगली घुमा दिया, डन। माइनस फोर्स है वीबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर है, दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करते, कैलसीज रेडी रखना, देयरफॉर, अब देखिए घाई मत करना, ये माइनस माइनस दोनों प्लस ही होने वाले, बस ये दोनों का कैलकुलेशन मुझे बताना। 15 सिक्के 90, 15 6 90, और ये 60, 90 में 60 मिलाओ, कितने होते हैं, मिलावट की तो आदत होगी ना आपको, कितने समय हो गया आप सब्ट्रैक्शन एडिशन करते आए हो, कितना हुआ 150। चलिए बहुत बढ़िया हो गया ना, 150 सही है, बहुत सही है। माइनस वीबी इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखो, संभल के, ये माइनस वीबी वो साइड लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं मैं उसको, वीबी इंटू 4 इज इक्वल टू, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, 150, ओके। अब ये 4 उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर करो डिवाइड, -37.5 किलो न्यूटन। अब देखिए इसको मैं पहले तो बॉक्स कर दूं, बट रिएक्शन मुझे निगेटिव में मिल रहा है, मतलब जो डायरेक्शन दिया है वो गलत है। फटाफट इसको प्लस करो, रिएक्शन को उल्टा कर दो, दैट्स इट, हो गया काम, ओके। अब MA का यूज करके आपको VB मिला, अब ये दोनों की बारी है, क्या करेंगे, समेशन Fx इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम 0 दिखानी है, देखते हैं। HA राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस, 20 लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस, 15 लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस, और कुछ हॉरिजॉन्टल बचा है क्या, कोई बचा ही नहीं है, इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब ये 20 प्लस 15 -35 होगा, वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर HA इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन। ये प्लस में तो डायरेक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, HA इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स इट। अब मैं जगह बचाने के लिए ऐसे सामने लिख रहा हूँ, पेपर में बहुत पेजेस होते हैं, आप नीचे लिख देना, डन। अब इसके बाद VA ही बचा है, वर्टिकल है, समेशन Fy इज इक्वल टू 0 यूज करते हैं, क्या होगा इससे, देखिए वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम 0, VA ऊपर जा रहा है तो ये प्लस VA होगा, और कुछ है कि नहीं इसके बाद, है, VB नीचे जा रहा है, डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है ना उसका, माइनस VB इज इक्वल टू 0, बट VB की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो ना, है ना, यही पे करता हूं मैं, 37.5, ओके। ये वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बहुत इजी है। VA इज इक्वल टू 37.5 किलो न्यूटन, दैट्स इट। अच्छा सा प्यारा वाला बॉक्स डाल दो, है ना, एग्जामिनर को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है, बॉक्सेस करके रखो, चेकिंग के लिए इजी हो जाता है, डन। VA हो गया, वेरी गुड। अब रिएक्शन से आप निपट चुके हो, अब आपका असल फील्ड में बैटल चलेगा, क्या कि आप मेंबर्स के अंदर का फोर्स निकाल रहे हो, कैसे, देखो
ज्वाइंट कंसिडर करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। तो ज्वाइंट ऐसा कंसिडर करो, पहले ज्वाइंट क्या है ये देखो, जहां पे दो मेंबर कनेक्टेड हुए ना उसको ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पे दो हुए, यहाँ पे चार हुए, तो इसको ज्वाइंट बोलते हैं। डी ई एफ, वो ज्वाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें कौन सा ज्वाइंट कंसिडर करना चाहिए ताकि हमें फोर्सेस मिल जाए? तो जहां पे दो अननोन होंगे वो वाला कंसिडर करो। एक्चुअली यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, तो कौन सा कंसिडर करें? तो देखो यहाँ पे किया कंसिडर, तो ये और ये मिल जाएगा। बाद में आप इधर जाओगे तो यहाँ पे तीन अननोन रह जाएंगे, इधर जाओगे तो एक दो तीन अननोन रह जाएंगे। तो उससे बेहतर है आप ई से स्टार्ट करो, ठीक है? वैसे ही इधर का जॉइंट कंसिडर करके आपने कैलकुलेशन किया तो भी चलेगा, और बाद में डायरेक्टली उधर जंप किया तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। बट मैं क्या कर रहा हूं, पहले ई पे जा रहा हूं। डन। जॉइंट ई, देखिए जॉइंट ई, इसका क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे? पहले जॉइंट का पॉइंट निकालो, फिर उसके बाद उस पे एक्सटर्नल जो फोर्स है वो सबसे पहले दिखाओ, कितना है? 15 किलो न्यूटन। ओके। उसके बाद राइट साइड में जाने वाला एक मेंबर और डाउन साइड में जाने वाला एक मेंबर। अब दोनों को एरोज चाहे कुछ भी हो जाए आउटवर्ड टेंसाइल ही देना है। मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स में ये बता दिया है कि आपको एरोज हमेशा आउटवर्ड ही लेना है। तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा होगा, शॉर्ट पैरा सा एक वीडियो है, उसको जाके आप जरूर देखना। अब यहाँ पे जैसे ही आपने जॉइंट ई का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो आपको समझ में आ रहा है ई जॉइंट पे दो फोर्सेस कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन से गुजर रहे हैं, बट एक जो तीसरा है अलग भटक रहा है। तो ये जो है जीरो फोर्स मेंबर होता है। विदाउट कैलकुलेशन इसको आप जीरो लिख सकते हो, और कैलकुलेशन करोगे तो भी जीरो आएगा। बता देता हूं कैसे। पहले नाम तो लिखने दो, ये क्या है? एफ ई एफ, और ये एफ ई सी, ठीक है? इसको कहते हैं जीरो फोर्स मेंबर, क्योंकि दो कोलिनियर फोर्स के साथ तीसरा एक कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ऐसा हो या फिर इसके साथ कोई इंक्लाइन भी हो, तो ये जो है ना ये जीरो ही हो जाता है। ये चीज मैंने टिप्स में बता दिया है, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ ट्रस एनालिसिस में। डन। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अभी आपको, डायरेक्टली समेशन एफएक्स यूज करके खत्म कर दो, ठीक है? देखो कैसे करते हैं। अब ये जीरो हो गया तो इसका मसला ही नहीं है, डायरेक्टली एफ ई सी इज इक्वल टू जीरो करके ना बॉक्स में डाल दो। यहाँ पे चाहिए तो लिख लो रीजन, जीरो फोर्स मेंबर, दैट्स इट। अब बचा क्या? एफ ई एफ निकालना है। तो सिंपल ट्रिक है उसके लिए, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो यूज करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना। अब देखो इसमें ये 15 लेफ्ट में जा रहा है और ये ई एफ राइट में जा रहा है, तो प्लस एफ ई एफ इज इक्वल टू जीरो। अब ई एफ क्या हो जाएगा? ये 15 उधर पॉजिटिव हो जाएगा, देयरफॉर फोर्स इन मेंबर एफ ई एफ इज 15 किलो न्यूटन। प्लस में आया ना तो इसको टेंसाइल बोलते हैं। डन। समझ में आया ये? ओके। अब इसके बाद हमें अगले जॉइंट पे जंप करना है, बट उससे पहले देखिए कि वो जंप दो अननोन के साथ आ रहा है कि नहीं। तो कौन सा है, तब तक डायग्राम देखिए, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं। ओके। नेक्स्ट जॉइंट देखिए, ई तो हो गया अपना। अगर मैं एफ पे चला जाऊं तो वहां पे देखिए ई एफ अभी अभी निकाला है, सी एफ और एफ डी दो ही अननोन है। तो आंख बंद करके, मतलब आंख खुली रख के ज्वाइंट क्या करो, एफ कंसिडर कर दो। ज्वाइंट एफ, ठीक है? बहुत मुश्किल है, बोर्ड कितना ऊपर लगा दिया है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम बन रहा है तो सोचो मत ज्यादा। अभी फोर्सेस जितने भी है ड्रॉ कर लो।
थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है, बट आप लोगों के लिए चल जाएगा उतना, ठीक है। मेंबर, ये इधर, ये इधर, ये किधर, इधर, डन। एरोस आउटवर्ड दे देना, डन, ठीक है, ओके। अब ये हॉरिजॉन्टल जो जा रहा है वो ईएफ है, उसका वैल्यू पता है 15 है, यहाँ पे 15 लिख दो। ये वर्टिकल एफडी है, नहीं पता है एज इट इज लिखो एफडी, और ये एफएफसी, खुश, डन। एक इंक्लाइन फोर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब रिजॉल्व करने के लिए कुछ इस प्रकार आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दो, बट इसके लिए आपके पास ए एंगल होना बहुत जरूरी है बाबू मोशा। फाइंड आउट करेंगे, मिलेगा कौन सा, ए वाला, मतलब मैं ये कह रहा हूं, कैसे निकलेगा देखिए। वो जो है थीटा है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स उसके सामने वाली बाजू, मतलब थीटा के सामने वाले बाजू ईसी है, कितनी है 3 मीटर, डिवाइडेड बाय उसके बाजू वाली साइड, ये है ईएफ। ईएफ कितना है, भले ही वहां पे नहीं लिखा है बट यहाँ पे लिखा है ना 4, तो 3/4। चलिए बताओ थीटा कितना आया, 30.86। वेरी गुड, इतना क्विक होना चाहिए किसी को कैलकुलेशन, समय पे पूरा होगा। हो गया। अब फटाफट क्या करो, जब ज्वाइंट कंसिडर करते हो, फिर से कह रहा हूं, बस दो ही इक्वेशन यहाँ पे काम आते हैं, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई, दैट्स इट। पहले शुरू करते हैं हम एफ एक्स से, क्योंकि हमें एफ एक्स पता है ना, इसके लिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 15 हॉरिजॉन्टल है ना, इसके लिए। अब 15 लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -15, और दूसरा कौन सा है, अरे बाबू मोचा इसको लिखो तो पहले, ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, इसको कंपोनेंट को लिखो पहले, क्या है, एफ एफ सी कॉस थीटा लिख दो डायरेक्टली, थीटा यहाँ पे पुट करेंगे अपन, और ये एफ एफ सी साइन थीटा। अब ये एफ एफ सी भी लेफ्ट में जा रहा है, एफ एफ सी कॉस थीटा मतलब जो आया 36.86 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अलावा कोई फोर्स है ही नहीं, दो है, दो कैलकुलेशन में कंसिडर हो गया। अब ये 15 ओ साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बट इधर बचेगा क्या, एफ एफ सी इंटू कॉस 36.86 इज इक्वल टू 50। देयरफॉर एफ एफ सी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 18.74, तो ये इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 18.74 किलो न्यूटन मिल गया। ये एफ एफ सी का कैलकुलेशन हो गया। जैसे कि नेगेटिव आता है, फटाफट आपको यहाँ पे कॉम्प्रेशन लिख देना है। बहुत फास्ट हम चल रहे, थोड़ा रुकिए, वीडियो पॉज कीजिए, पानी पीजिए, फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब फुर्सत मिली है तो थोड़ा कमेंट करके बता दो यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, हो गया कमेंट, हो गया, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एफ एफ सी मिल गया, बचा क्या, एफ एफ डी जो वर्टिकल है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, नीचे जा रहा है कौन सा, एफ एफ सी, तो उसको क्या करेंगे, माइनस एफ एफ सी साइन थीटा मतलब 36.86, और एफ एफ डी, एफ डी फिक्स डिपॉजिट इज इक्वल टू 0। हो गया, ये उधर भेजो, प्लस हो जाएगा, देयरफॉर माइनस एफ एफ डी इज इक्वल टू इधर प्लस एफ एफ सी साइन 36.86, देयरफॉर एफ एफ डी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर ट्रांसफर करो, एफ एफ सी पता है, एफ एफ सी कितना है, -18.74 इंटू साइन 36.86,
आपको लग रहा होगा फालतू में सर ने एक स्टेप बढ़ा दिया, बट फालतू में नहीं है, कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया। ओके, आप प्रैक्टिस करके जब इसमें मास्टर बन जाओगे ना, तब डायरेक्टली कर लो। देयरफॉर एफ डी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, बाकी आप बता दो। 11.24, वेरी गुड, किलो न्यूटन। देखिए, एक एक पौने घंटे का शूट करने के लिए जज्बा लगता है, आपका सपोर्ट है इसीलिए ये इतना हो पा रहा है। ठीक है, एफ एफ डी 11.24 मिल गया, प्लस है इसके लिए टेंशन। अब भले ही टेंशन में, बट हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा चल पड़ेंगे अगले जॉइंट पे। ये हो गया, एफ हो गया। अब डी या सी पे जा सकते हो। अगर डी पे जाओगे तो 1 2 3 अननोन है, सी पे जाओगे तो 1 और 2 2 ही है ना, ये वाला और ये वाला, ये अभी निकला, ये पहले से ही निकल चुका है। जॉइंट सी, चलिए अब मिशन जॉइंट सी। देखिए, हंसते खेलते पढ़िए, दिमाग में बहुत ज्यादा समय के लिए रहता है। टेंशन लेके करोगे तो बस एग्जाम खत्म होने से पहले भी भूल जा सकते हो। आराम से पढ़िए। जॉइंट सी दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स है उस पर 20, ओके, बाकी सब फोर्सेस है। ये देखो, एक ऐसा लाइन है, अगर ये ऐसा ही होता ना तो इसको हम 0 बोल सकते थे अगर अननोन होता तो, बट इसके साथ हॉरिजॉन्टल फोर्स है और एक ऐसा इंक्लाइन फोर्स भी है। सबको आउटवर्ड एरोज यानी टेंसाइल नेचर के। ये क्या है आपका, एफ सी है, कहीं तो निकल है, ई सी और सी सेम ही होता है, वो 0 है, ये 0 होता है। इसको रफ कर दिया तो भी चलता है, बट अभी बेचारों को फिर से यहाँ पे लाके भगा दोगे तो बुरा लगेगा, मतलब रफ हो सकता है ना पेपर में, मत करो। इसका नाम क्या है, एफ सी एफ, यानी एफ एफ सी माइनस में है, एज इट इज लिखो उसको 18.74। ये क्या है, एफ सी डी। एफ सी डी निकालने का कोई सवाल ही नहीं है, अननोन है ना वो, ये निकालना है नहीं है, एफ सी डी, और ये एफ सी ए। खुश हो गया, डायग्राम हो गया। बस अभी ये इंक्लाइन फोर्स को थोड़ा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, इजी काम है ये। बट इसके लिए ये एंगल चाहिए, ये एंगल मतलब कौन सा, ये वाला अल्टरनेट एंगल नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो इधर का जो है इधर आएगा अल्टरनेट एंगल। मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत अच्छा है, बट फिर भी शॉर्टकट मारता है, अल्टरनेट एंगल से एंगल ले लेते हैं। क्या है, 36.86 है। तो ये एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या होगा आपका, कॉस होगा, और इसकी इंटेंसिटी दी हुई है इधर -18.74 कॉस एंगल 36.86, और यहाँ पे -18.74 साइन 36.86। एक थोड़ा सा दिमाग चला के क्या करते हैं, ये जो है ना सब नोन है, इनका डायरेक्टली वैल्यू लिख लो ना इधर, इज इक्वल टू करके, है ना, ताकि एफ एक्स और एफ वाई के कैलकुलेशन में सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू बताओ मुझे जरा, -18.74, आराम से करिए, गलती नहीं होना चाहिए। देखिए कितना आता है, साइन 36.86 -11.24, वेरी गुड, और इसका -14.99 किलो न्यूटन लिख देते इधर, दैट्स इट। अब कौन सा कैलकुलेशन, ये किया है, ओके ठीक है, डन। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परफेक्ट हो गए। अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे समेशन एफ एक्स, क्योंकि ये
नोन है ना 20 हॉरिजॉन्टल में, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल -20 क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, और उसके बाद एफ एफ सी डी, ठीक है, इसको लास्ट में लिखते हैं क्योंकि ये नोन है ना, तो उसको पहले लिखता हूँ, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। ये -14 दोस्त ये 14.99 है ना, तो एज इट इज ना रख के इसको 15 भी किया ना तो तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो सही रहेगा, ठीक है। अभी लिखा है तो रहने देता हूं मैं 14.99 और डन। उसके बाद ए राइट में जा रहा है, इसके लिए एफ सी डी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये दोनों का एडिशन वो साइड, देयरफॉर एफ सी डी इज इक्वल टू बोलो 35, ये 0.01 जो है उसमें कंसिडर हो गया, 35 प्लस में है ना रे, एग्री कर लो, यस प्लस में तो 10 सेल होश, बहुत कुछ हमें पता चल गया है। अब अननोन क्या है, अननोन बस मुझे लगता है 1 और 2 इतने ही रहेंगे बराबर, क्योंकि ये भी मिल गया, ए 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 भी मिल गया, अननोन क्या है बस ए और, बरोबर। तो अब क्या करेंगे, ज्वाइंट डी को कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए भी पता चल जाएगा और ए भी पता चल जाएगा, ठीक है, ए और ए दोनों, ठीक है। तो ज्वाइंट यहीं से शुरू कर देता हूँ, कौन सा है ज्वाइंट, अरे बोलो, डरो मत, ज्वाइंट डी है, ओके। वैसे तो बच्चे बोल रहे कि हम किसी से नहीं डरते सर, आप क्या बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, डी पे यहाँ पे ये पॉइंट डी है, इस पे ऐसा एक लाइन है, एक ऐसा लाइन है और दूसरा ऐसा है, क्या मैं सही हूं, राइट है ना, गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त, डन। एरोज सबको आउटवर्ड, आप लोग ना नाम बोल दो, वहां पे देखने का कंटाला आ गया, ये क्या है, फोर्स एफ डी, मतलब वैल्यू क्या है इसका 11.24, ये फोर्स, हाँ सीडी है ना, वैल्यू क्या है इसका, सीडी किधर है सीडी, हाँ ये देखो 35, यहां पे ये नहीं पता है, फोर्स एडी और ये फोर्स डी भी, ये भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, सब संभाल लेंगे हम। अब सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व कर लो, ओके, हाँ। अब इसके लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल मतलब कौन सा एंगल, ये वाला है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री, ये देखिए अल्टरनेट एंगल सेम आना चाहिए, ये देखो ये और ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो क्या होगा एंगल अगेन 36.86 होगा, चाहिए तो इधर लिखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 36.86। अब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा, एफ ए डी कॉस थीटा, एफ ए डी साइन थीटा। बाकी आप लोग समझदार हो, इसके आगे का कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता आप लोग को बताना पड़ेगा, या बताओ हो जाएगा। देखिए मेरे मतलब कॉलेज के इतने बच्चे होशियार है कि ये खुद से करने वाले, आप लोग भी कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई करना है बस समेशन एफ एक्स और एफ वाई, दैट्स इट। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल एज इट इज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक 2-10 सेकंड का समय निकाल के कमेंट कर दीजिए और वीडियो की राय बता दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।